गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की दया से इस शनिवार को भी डेरे में सवाल जवाब में जाने का सौभाग्य मिला। हम पौने 4 बजे तक पंडाल में पहुंच गए थे। बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे। बाबा जी शनिवार को 4 बजे से पहले ही स्टेज पर आ गए थे और उनके पीछे हुजूर जी भी थे। हम जैसे जैसे भागकर पंडाल में पहुंचे, जैसे ही बाबा जी ने स्टेज पर विराजमान हुए, संगत में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। शब्द गायन के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा जी अगर हम किसी से ब्याज पर कर्जा लेते हैं और उसे समय पर नहीं लौटा पाते और आखिर में वह व्यक्ति हमारे साथ सेटलमेंट कर लेता है और हम उसकी रकम चुका देते हैं, लेकिन बाकी जो रकम उसने माफ की होती है, क्या उसका भी हमारे ऊपर कर्म चढ़ता है? बाबा जी ने बताया कि बेटा एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जीवन के उतार चढ़ाव सह लेंगे तो अच्छा है। अगर कर्मों का बोझ ज्यादा बढ़ गया तो आगे मुश्किल होगी। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी कभी कभी मुझे अलग अलग धुनें सुनाई देती हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि असली शब्द धुन कौन सी है? तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, हमें परखों में नहीं पढ़ना है। अगर हम परखों में पढ़ने लगे तो सूरत नीचे आने लगती है। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी अगर हम सत्संग में आते हैं और सत्संग ध्यान से नहीं सुनते तो क्या हमें सत्संग में आने से कोई फायदा मिलता है? बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, अगर हम सत्संग को ध्यान नहीं देंगे और समझाई गई बातों पर अमल नहीं करेंगे तो उसका हमें फायदा कैसे मिल सकता है? हम यहाँ हाजिरी लगाने तो आते नहीं हैं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी क्या हमें कुंडलियां मिलाकर ही शादी करनी चाहिए? तो बाबा जी ने कबीर साहेब के जीवन की एक घटना का उदाहरण देकर समझाया कि एक पंडित जो दूसरों की कुंडली देखकर सबका भविष्य बताता है, उसकी अपनी विधवा बेटी घर में बैठी है, और समझाया कि हमारी किस्मत कर्मों पर आधारित है। फिर उस लड़की ने कहा कि उनके शहर के सत्संग सेंटर में विजिट करना। तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी मेरी कुंडली में आपके सेंटर में विजिट करना नहीं लिखा। तो सारी संगत और वो लड़की भी हंसने लगी। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी आपने हुजूर जी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? तो बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखा और बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि जो बकरा मिल गया उसी को ही चुन लिया। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी और हुजूर जी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। बहुत देर तक चारों ओर सिर्फ हंसी गूंज रही थी। राधा स्वामी जी।